हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस आइलैंड देश की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं उसका नाम भले ही कम लिया जाता हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में इसका मुकाबला कोई बड़ा देश नहीं कर सकता। दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ फेमस बनना बहुत आसान है। इस द्वीप पर रहने वाले लोगों में आधे से ज्यादा लोग चश्मा लगाते हैं और यहाँ रहने वाली 70% महिलाओं के शादी के बाद भी अफेयर्स रहते हैं। जबकि यह द्वीप एक ऐसा आइलैंड है जहाँ आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा। इस देश का नाम सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप में सुनाई देता होगा। दुनिया के सबसे पॉपुलर त्योहारों में शामिल हैलोवीन के त्योहार की शुरुआत भी इसी देश से हुई थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश आयरलैंड के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं आयरलैंड के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें, आयरलैंड का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये देश उत्तर पश्चिम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जो दुनिया का 20वां सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा शासित है, जबकि आयरलैंड का बाकी हिस्सा एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस देश की पॉपुलेशन 60 लाख के करीब है। आयरलैंड की राजधानी शहर है डबलिन और आयरलैंड के देश की आबादी से भी ज्यादा लोग इसी शहर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स है। साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह है। साथ ही डबलिन को जाने माने लेखकों और नाटककारों का शहर माना जाता है। जेम्स जॉयस, W.B. यीट्स, जोनाथन स्विफ्ट की सांस्कृतिक विरासत वाले इस शहर में आपको कई अनूठी चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आयरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज आयरिश है, लेकिन आयरलैंड में 10% से भी कम लोग आयरिश भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी और पॉलिश भाषा यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसलिए अगर आप आयरलैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको अंग्रेजी में बात करना आता है तो फिर आयरलैंड में आपके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। आयरलैंड को लेकर कई तरह के दिलचस्प किस्से हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे कि आयरलैंड दुनिया के उन देशों में से एक है जिसके नागरिक अपने देश में कम और दुनिया के अन्य देशों में ज्यादा रहते हैं, यानी कि अपने देश को छोड़कर आयरलैंड के लोगों को दूसरे देश ज्यादा रास आते हैं। आयरलैंड में आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। जी हाँ, आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो ग्रीनरी के मामले में आयरलैंड का मुकाबला कर पाएगा। आप इस देश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको चारों तरफ साफ सफाई और हरियाली ही नजर आएगी। आयरलैंड में चारों ओर फैली हरियाली के कारण इस देश को एमरल्ड आइल भी कहा जाता है। आयरलैंड में भी हमारे देश की ही तरह प्रधानमंत्री के पास ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। यहाँ के वर्तमान का प्रधानमंत्री तायोसेच का कहना है कि उन्हीं के पास पूरी ताकत होती है, जबकि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा कुछ नहीं, वो सिर्फ सरकार के काम का देखरेख करते हैं। भले ही आज आयरलैंड के बारे में ज्यादा बात नहीं होती हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये देश यूके के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। लेकिन 1845 में पड़े अकाल ने इस देश की 25% आबादी को कम कर दिया। साल 1845 में आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था, जिसने कई सालों तक वहाँ होने वाली आलू की फसल को बर्बाद कर दिया। बताया जाता है कि उस समय आयरलैंड में पी इन्फेस्टेंस नाम के एक खास फंगस ने आलू की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आलू की फसल की बर्बादी का सिलसिला करीब 7 साल तक चलता रहा। खराब और जहरीले आलू खाने से कई लाख लोगों की मौत हो गई और कुछ भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठे थे। इस अकाल में पहले आयरलैंड की आबादी 80 लाख से भी ज्यादा थी। अगर ये देश उस समय इस महामारी से ना जूझता तो आज आयरलैंड का नाम सबसे ज्यादा आबादी के मामले में काफी ज्यादा आगे होता। दोस्तों, आयरलैंड से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा चश्मिश आपको आयरलैंड में ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर तकरीबन 36 लाख लोग चश्मा पहनते हैं। इस तरह आयरलैंड दुनिया का पहला देश है जहाँ आधी से ज्यादा आबादी चश्मा पहनती है। इसलिए अगर आपको आयरलैंड में हर किसी की आंखों पर चश्मा लगा नजर आ जाए तो बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं। चश्मा लगाना तो अब इस देश में ट्रेंड बन चुका है। अगर आपको पब जाने का शौक है तो आयरलैंड के कॉर्क शहर में आपको इतने पब मिल जाएंगे कि आपका पूरा टूर इन पब में ही निकल सकता है। इस शहर में 900 से भी ज्यादा पब है जहां देर रात तक लोग पार्टी करते नजर आते हैं। इनमें से कुछ पब्स तो 400 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं। आयरलैंड की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के किलों का माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे आयरलैंड में 20,000 से ज्यादा किले हैं। यानी दोस्तों, अगर आप पूरी लाइफ भी आयरलैंड में बिता दें तो भी आप इन सभी किलों को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, फेमस होना भला कौन नहीं चाहता। हर किसी का सपना होता है कि वो रातों रात फेमस हो जाए। अगर आप भी रातों रात पॉपुलर होना चाहते हैं तो आयरलैंड देश से बेहतर जगह आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि आयरलैंड में दूसरे देशों के बजाय पब्लिसिटी पाना बेहद आसान है। जी हाँ, इस देश में अगर आपके गाने के 5000 कॉपियां भी बिक जाए तो इस गाने को सुपरहिट गानों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और अगर आप लेखक हैं तो आपको आपकी किताब की सिर्फ 3000 कॉपियां ही बेचनी होती है, और ऐसा करने पर आपको आयरलैंड का बेस्ट सेलर मान लिया जाएगा। जब फेमस होना इतना आसान है तो आप ही बताइए, आयरलैंड को क्यों ना कहा जाए यूरोप का सबसे बेस्ट द्वीप।
आयरलैंड से जुड़े एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि इस देश की महिलाओं को अफेयर करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तभी तो अफेयर के मामले में आयरलैंड की महिलाएं कुछ ज्यादा ही आगे हैं। यहाँ रहने वाली आधी से ज्यादा महिलाओं के अफेयर की खबरें सामने आती रहती है। आपको भले ही इस बात पर यकीन न हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और सच है कि आयरलैंड में 70% शादीशुदा महिलाओं का पहले से अफेयर रहता है, जिन्हें वो शादी के बाद भी जारी रखती हैं। अगर आपको सांप से लगता है डर और इस वजह से जंगली इलाकों को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो आयरलैंड जाकर आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस देश में सांप नहीं पाए जाते। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि सैकड़ों सालों पहले यहाँ पर सांप की कुछ प्रजातियां पाई जाती थी, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरलैंड के इतिहास से लेकर आज तक यहाँ कोई सांप नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरलैंड का मौसम इतना ज्यादा ठंडा होता है कि यहाँ सांपों का जिंदा रह पाना काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, हैलोवीन फेस्टिवल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक ऐसा त्योहार जो पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में तो भारत में भी इसका क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे किसी आम जश्न की तरह ही मनाया जाता है और इस दिन लोग तरह तरह की भूतिया कपड़े पहनकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? अगर नहीं तो हम बता दें कि आयरलैंड ने ही सबसे पहले हैलोवीन की शुरुआत की थी। आयरलैंड के लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं। आज हम समंदर में जो पनडुब्बी देखते हैं, वो भी तो इसी देश में पहली बार बनाया गया था। आप सभी ने टाइटैनिक जहाज के बारे में जरूर सुना होगा। आपको बता दें कि आयरलैंड में ही मशहूर जहाज टाइटैनिक बनाया गया था। इसका निर्माण नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में किया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आयरलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ पर गे मैरिज को मान्यता प्राप्त है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में ऐसी और भी कई अजीब और अनोखी बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। जैसे कि यहाँ पर आदमियाँ कम और मोबाइल फोन ज्यादा है। इस देश में आपको हर किसी के बाल लाल रंग के ही नजर आएंगे। नहीं, हम कोई कलर की बात नहीं कर रहे, ये यहाँ के लोगों के साथ नेचुरली होता है। आयरलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रेड हेयर वाले लोगों के मामले में दूसरे नंबर पर है। हमारे देश की तरह आयरलैंड के लोगों को भी चाय पीने का बड़ा शौक होता है। अगर यहाँ के लोगों को सुबह और शाम की चाय ना मिले तो लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। आंकड़ों के अनुसार यहाँ औसत व्यक्ति सालाना 4.83 पाउंड चाय पीता है। आयरलैंड में लोग आपको रेस्टोरेंट्स में भी खाने के साथ चाय पीते जरूर नजर आएंगे। अब पीने की बात हो रही है तो बता दें कि बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक्स में से एक है। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ के लोगों को भी बियर पीने का काफी शौक है। आयरलैंड को सिर्फ बियर पीने वाले लोगों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस जगह की बियर भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। पेरिश बियर आयरलैंड में सबसे ज्यादा बिकने वाली और पॉपुलर बियर है। ये बियर यहाँ के हर स्टोर और पब में मिलती है। देश की राजधानी शहर डबलिन के लोग इस बियर को सबसे ज्यादा पीते नजर आते हैं। अगर आयरलैंड में खाने की बात करें तो यहाँ के लोगों को आलू कुछ ज्यादा ही पसंद है। आयरलैंड में आलू से बनी डिशेस को खासा पसंद किया जाता है। यहाँ के घरों के रसोई में सबसे मशहूर आयरिश स्टू बनता है, जिसे बकरी या भेड़ के मांस और कभी कभार पोर्क और चिकन से भी बनाया जाता है। इसके अलावा बॉक्स टी भी आयरलैंड में काफी पसंद किया जाता है। ये आलू से बनाए मोटे चिल्ले या उत्तपम होते हैं। आयरलैंड में समुद्र से मिलने वाली मछलियों और छोटी नदियों की मैक्रेल और ट्राउट मछलियों को पकाकर लोगों को सर्व किया जाता है। आप अगर अपने पार्टनर के साथ विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं और वो भी किसी ऐसी जगह जहाँ सुकून, मनोरंजन, प्रकृति और खाने के सभी इंतजाम हो, तो आपके लिए आयरलैंड से बेस्ट जगह कोई और हो ही नहीं सकती। आयरलैंड एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ एक ही जगह पर दुनिया के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। आप बरेन जा सकते हैं। बरेन में चूना पत्थर से बनी पहाड़ियाँ और चट्टानें हैं, जिसे देखने के बाद आप नेचुरल ब्यूटी पर यकीन करने से खुद को रोक नहीं सकते। नेचुरल ब्यूटी के अलावा आप आयरलैंड में कैसल भी घूम सकते हैं। रॉस कैसल, एशफोर्ड कैसल जैसी जगहों पर जाकर आप अपने आयरलैंड टूर को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन शहर में आपके लिए घूमने के लिए इतना कुछ है कि 2 दिन में भी आप शायद इसे पूरी तरह से नहीं घूम पाए। ये एक ऐसा शहर है जहां आपको सबसे ज्यादा लोग दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको डबलिन और आयरलैंड को करीब से जानना है तो ओकोनेल सड़क पर निकल जाइए। डबलिन की ओकोनेल सड़क पर आपको काफी चहल पहल नजर आएगी। शहर में मॉडर्न आर्किटेक्चर का संगम भी देखने को मिलेगा। इस सड़क पर खड़े होकर आप डबलिन वासियों की जिंदगी को करीब से महसूस कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जैसे कि अगर आप आयरलैंड में हैं तो भूलकर भी ग्राफ्टन स्ट्रीट में स्मोकिंग मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। संडे में अपने परिवार के साथ मूवी का प्लान बनाना सभी को पसंद है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में संडे को थिएटर में पिक्चर नहीं देख सकते। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। आयरलैंड में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 52,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, आयरलैंड की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 80.86 भारतीय रुपीस। तो ये था खूबसूरत देश आयरलैंड। कैसा लगा बताइए।
बताइए कमेंट्स में क्या कभी आपने विजिट की है। अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें और नहीं किया तो प्लीज जाइए। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।